आपको उससे बचना है। फोर्टीन दिल्ली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान और मेरे ठीक पीछे आप मंच देख रहे हैं किसान मजदूर महापंचायत। जी हाँ, एक बार फिर किसान और मजदूर सड़कों पर उतर गए। जिस तरीके से पिछले एक महीने से जो किसानों का 2.0 एक बार जो प्रदर्शन चालू है सरकार के खिलाफ, एमएसपी के खिलाफ, तस्वीरों में देख सकते हैं राकेश टिकैत समेत बड़े बड़े किसान और नेता जो है मंच पर बैठे हुए लगातार सरकार के खिलाफ अपनी बातें रख रहे हैं। आज की जो जनसभा बता देती हूँ क्यों रखी गई है। यहाँ पर आज हरियाणा, पंजाब और यूपी समेत 18 राज्य के किसान और मजदूर आए हैं। बताया जा रहा है 6 से 7 हजार किसान यहाँ पर पहुंचे। हालांकि जो पीछे की तरफ देखूं जो ग्राउंड है रामलीला मैदान, ऐतिहासिक ग्राउंड है और वहीं पर आज की महापंचायत हो रही है। तमाम किसान बैठे हैं, मांगे वही है एमएसपी को लेकर के। आप देख सकते हैं वहाँ पे चन्नी जी भी बैठे हुए हैं और साइड में जो है राकेश टिकैत बैठे हुए और इसके अलावा और कई बड़े चेहरे यहाँ पे बैठे हैं जो लगातार किसान और मजदूरों की बात सरकार से करते रहे। हालांकि पिछले कुछ समय से जिस तरीके की बातें किसानों के लिए कही जा रही है, उसके बाद किसान आंदोलन कई सवालों के घेरे में लगातार इस तरीके की बातें सरकार की तरफ से की जाती है कि ये जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है वो कुछ चुनिंदा किसानों द्वारा किया गया और सरकार के खिलाफ एक तरीके का प्रोपेगेंडा है। हालांकि जो असली किसान है, जो किसान से खुश है, वो कहीं ना कहीं जो है खेतों के अंदर देखिए महिलाएं भी काफी तादाद में पहुंची हैं और कचाकच ये जो ग्राउंड है काफी भरा हुआ है, मीडिया भी है और तमाम नेता जो है मंच से लगातार की बात कह रहे हैं। 18 राज्य से यहाँ पर बैठे हैं। सम्मानित मंच, किसानों, नौजवान साथियों, संयुक्त मोर्चे के समस्त लीडरगण, पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन के लोग, जो मुद्दे बताए पिछले 3 साल जो आंदोलन चले, जब हम यहां से गए दिल्ली से, जो संयुक्त मोर्चे का एक आंदोलन चला बड़ा, पूरे देश भर के किसान उसमें शामिल हुए। बहुत से पत्रकार कहते हैं कि सरकार बातचीत करना चाहती है, बात नहीं करते। तो हम ये बता देना चाहते हैं कि 22 जनवरी 2021 के बाद में सरकार ने कोई बात किसान संगठनों से नहीं की। ये सरकार झूठ बोलती रहती है, ये देश के सामने भी झूठ बोलती है, ये मीडिया के सामने भी झूठ बोलती है। जब बातचीत ही नहीं करी तो समाधान कहां करेगी? तो देश में आंदोलन चले हुए हैं सब जगह, बहुत आंदोलन दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि कर्नाटक का आंदोलन और बिहार का आंदोलन होगा तो दिखाई नहीं देता दिल्ली में। लेकिन ये विचारधाराओं के आंदोलन है पूरे देश में। जब संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली में आंदोलन कर रहा था, उसके बाद में अब अपनी स्टेट में सब लोग गए, वाजपेयी स्टेट के खिलाफ, सेंटर के खिलाफ, अपने जिले के खिलाफ, क्योंकि इशू तो गांव से लगा के और दिल्ली तक है। जहां किसान संगठन कमजोर है वहां पर सरकारें हावी है। देश में किसान संगठन बड़े हुए हैं। संयुक्त मोर्चे ने यह नहीं कहा कि आप अपना झंडा ना रखो, आप अपना झंडा रखो, अपना बैनर रखो, अपनी मीटिंग करो लोकल में। जब संयुक्त मोर्चे की मीटिंग हो तो इकट्ठी मीटिंग करो। हर स्टेट में संयुक्त मोर्चे की मीटिंग होती है। आपको सरकार बदनाम करने की कोशिश करेगी, आपको उससे बचना है। जैसे बहुत प्रेस आपको बताएंगी, यदि बातचीत करो, सरकार बहुत काम कर रही है, आपसे हां करवाएगी, आपको उलझाने की कोशिश करेंगी, लेकिन उलझना नहीं है। सरकार कोई काम नहीं कर रही। अगर ये सरकार किसी पार्टी की होती तो ये बातचीत करती। ये सरकार पूंजीपतियों का एक गैंग है, उस गैंग की पार्टी है, उसने इस देश में कब्जा किया है। ये पूंजीवाद है देश में और ये पूरी दुनिया में चला हुआ है।
या आपको उकसाने की कोशिश करेंगे, आपको डराने की कोशिश करेंगे, आपको धमकाने की कोशिश करेंगे। जैसे यहां पर हुआ कि दिल्ली में परमिशन दे दी, लेकिन रात को भी जितने भी लोग आ रहे उनको रेलवे स्टेशन पर रोका गया। जितने भी अगर बसें भेजी तो बस वालों को पिटाई करी उनकी, बसें लेकर वे चले गए तो गांव से भीड़ कैसे आएगी। तो ये काम ये कर रहे हैं, डराने का काम भी करेंगे। और अगर आप लोग डरे तो ये अगली नजर इनकी आपकी जमीन पे है, क्योंकि जमीन बचानी है तो आंदोलन करने पड़ेंगे। फसलों के रेट कम, फसल हमारी दिन के उजाले में नहीं बिकती, जमीन हमारी रात के अंधेरे में बिक जाती है। ये षड्यंत्र है। जमीन के रेट महंगे होंगे तो किसान बर्बाद होगा। किसान अपने खर्चे चलाने के लिए जमीन बेच रहा है। हमारा आंदोलन फसलों का है, जमीनों के आंदोलन नहीं। कोई भी इंडस्ट्रीज वाला आप देखोगे कि सड़कों के ऊपर की पूरी जमीन उनके पास में चली गई। किसान जमीन से उनके बच्चे नफरत कर रहे हैं कि इसमें काम नहीं है अब कुछ। लेकिन जो इंडस्ट्रीज वाले जमीन खरीद रहे हैं वे क्या करेंगे। तो आपको आंदोलन और संगठन बनाने पड़ेंगे। संयुक्त मोर्चा है, इसको तोड़ने का काम सरकारें करेगी, ये भी ध्यान रख लेना। अभी देश में और किसान संगठन बनेंगे, अभी देश में जातिगत किसान संगठन बनेंगे, अभी देश में क्षेत्र के किसान संगठन बनेंगे, फसलों के अलग अलग किसान संगठन बनेंगे। आंदोलन चलेंगे, उसको किसी स्टेट का आंदोलन बताएंगे, एक कम्युनिटी का आंदोलन बताएंगे। क्योंकि जिस तरह के आंदोलन चले हुए हैं उससे क्या हासिल हो रहा है, उससे हासिल हो रहा है कि देश में एक सिख समाज को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश चली हुई है। क्योंकि संयुक्त मोर्चा इकट्ठा था, खास करके जो पंजाब के लोग थे वे इकट्ठे थे। जब दिल्ली से गए तो सब लोग इकट्ठे गए, लेकिन आज हुआ क्या, पूरा देश पंजाब की तरफ देखता है। पंजाब जैसे आगे बढ़ता है तो हरियाणा देखता है। पूरा संयुक्त मोर्चा देश भर में है। लेकिन हमने कहा कि हम उन किसान संगठन जो है, जो किसान हैं उनके साथ में है सबके। जो किसानों पर अत्याचार हुआ है ये देश का किसान उनके साथ में है। हमने एक 6 मेंबरी कमेटी जो तालमेल कमेटी है वो कमेटी बनी है। वो कमेटी बातचीत करें, देश में जब भी बड़ा आंदोलन हो तो सब लोग इकट्ठे आंदोलन करें, उससे एक बड़ी ताकत मिलेगी। प्रेस के लोग जो बोलते हैं उसको सवाल का जवाब हम दे सकते हैं। उसमें हमारी कमेटी बातचीत उनसे करेगी, कर भी रही है। इकट्ठे होने चाहिए सब। आप जो भी यहां पे कमेटी के फैसले हुए हैं, जो यहां पे प्रस्ताव जो अपने हक पत्र हैं जो आपको बताए गए हैं, उन प्रस्ताव पर सबकी सहमति है। और हमारा पूरा विरोध सरकार का विरोध रहेगा। जो भी सरकारें किसानों के खिलाफ फैसले लेगी हमारा उसके खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। ये सब यहां पे जो प्रस्ताव आपको दिए उसमें सब लोग आपने सुने हुए। जो भी सरकारें किसानों के खिलाफ फैसले लेगी हमारे वे आंदोलन उनके खिलाफ जारी रहेंगे, वो किसी भी पार्टी की सरकार हो। हमें किसी से कोई लगाव नहीं है। कोई ये समझे कि हमको लगाव है किसी से नहीं। जहां पे स्टेट में जिसकी पार्टी है वो किसान का चेहरा बने उसकी सरकारें, वो गांव का मजदूर का आदिवासी का चेहरा बने। हमारे आंदोलन जारी रहेंगे, चाहे वो मध्य प्रदेश के हो, चाहे छत्तीसगढ़ के हो, चाहे बिहार के हो। क्योंकि बिहार में हमारे लोग यहां पे बिहार के आए, बिहार तो पूरा खत्म ही कर दिया। जो बिहार का मजदूर पूरे देश में काम करता है तो बिहार का किसान है, पूरे देश का मजदूर बनता है। आप उससे पूछोगे तो आपसे ज्यादा जमीन देश के पास में है। पूरे आदिवासी जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार, झारखंड, जिस तरह से जंगलों को काटा जा रहा है, वे किसान भी आदिवासी आए हुए हैं आपके बीच में। उनकी ट्रेन लेट है, आधा घंटे बाद में आपको यही दिखाई देंगे बहुत लोग।
आज आदिवासी संगठन आपके साथ में है, आज कश्मीर और श्रीनगर का किसान संगठन जो वहां का किसान है आपके साथ में, और संयुक्त मोर्चे पे उसकी विश्वास है, उसकी नजरें हैं, यहां वहां पर भी संयुक्त मोर्चे पे काम हो रहा है। तो आप लोग जो आए आपका धन्यवाद है सभी का, और जो यहां पे प्रस्ताव पास करेंगे हाथ उठाकर सभी उन प्रस्ताव को पास करें, सभी लोग हाथ उठाते रहे। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। लोग सुने थे राकेश टिकैत जी को सीधा मन से कई बड़े हमले यहाँ से सरकार के खिलाफ किए कि जिस तरीके से सरकार लगातार झूठ बोलने का काम और जनता को गुमराह करने का काम कर रही है, 2024 में ऐसे नहीं चलने वाला। और बड़ी बात कह रहे हैं कि यहाँ से जो प्रस्ताव पास हो रहा है उस पर जो है एक तरीके से सभी की सहमति है। और अगली बात कह रहे हैं जो भी सरकार लगातार किसानों के खिलाफ कानून लाती रहेगी, चाहे वो कोई भी सरकार हो, उसके खिलाफ किसान और मजदूर लगातार अपनी आवाज उठाते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं शाहीन खान 4 PM दिल्ली के लिए।